नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो जनमत, सच की बात भरोसे के साथ, और मैं हूं सोनिया। आपके साथ नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोचिंग नगरी में नई थम रही चाकूबाजी की वारदातें। मामूली बात को लेकर आज फिर कुछ बदमाशों ने मारे चाकू। नई शिक्षा नीति 2020 की क्रियान्वित की तैयारी प्रारंभ। प्रदेश सहित देश का ऐसा मंदिर जहां नहीं है कोई घंटा और ना ही जलाई जाती है अगरबत्ती। अब खबरें विस्तार से। कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। आज भी मामूली बात को लेकर कुछ बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक को घायल कर दिया। गंभीर घायल अवस्था में युवक नंदकिशोर मीणा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार आपसी कहासुनी को लेकर गोलू रोहित सहित अन्य दोस्तों ने निवासी नंदकिशोर मीणा पर चाकू से हमला कर दिया। गर्दन पर चाकू से गंभीर हमले में नंदकिशोर घायल हो गया। वारदात कुन्हाड़ी थाना इलाके के सकतपुरा में हुई। वारदात के बाद एमबीएस अस्पताल में सचिव डीएसपी सहित कई पुलिस अधिकारी पहुंचे और घटनास्थल की जानकारी ली। फिलहाल नंदकिशोर का एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मिली थी कि एक नंद बिहारी नाम का जो है एक व्यक्ति है, उसके पीठ पे और सिर पे चाकू के वार लगे हुए हैं। रात को एसएचओ कुन्हाड़ी और जो डीओ थे उन्होंने इसको हॉस्पिटल पहुंचाया और फिर इसकी तरफ से एक 307 आईपीसी और 3 SC/ST एक्ट का एक प्रकरण दर्ज किया। इसी मामले में ये जानकारी मिली कि एक जो महिला है जिसकी शादी को 3-4 साल हुए, उसका ये कहना है उसका कि ये रात्रि को 11-11:30 बजे ये उसके घर पे चला गया था और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। तो उसने जो सब्जी काटने का चाकू था उससे इस पर हमला किया। इन्होंने तो ये रिपोर्ट दी है कि उस महिला और उसके जो घर वाले हैं उन्होंने इसके साथ मारपीट की है और महिला ने ये रिपोर्ट दी कि वो ये उसके घर में घुसा और बलात्कार का प्रयास किया। तो इसने जो है अपने सेल्फ बचाव में सब्जी काटने का जो चाकू था उससे इस पर वार किया है। छिपा बड़ौद विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर ढोलम रोड छिपा बड़ौद के प्रधानाचार्य हरि सिंह गोचर ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी नाथद्वारा में संपन्न हुई शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श विद्या मंदिर ढोलम रोड छिपा बड़ौद मॉडल बनाया जाएगा ताकि छिपा बड़ौद में अन्य विद्यालय भी प्रेरणा प्राप्त कर सके, क्योंकि नई शिक्षा नीति समाज के लिए वरदान साबित होगी, जिसमें बच्चे की रुचि के अनुसार वह कार्य तय करके पढ़ाई के साथ साथ रोजगार प्राप्त करने का हुनर भी सीखेगा, जिससे रोजगार से जुड़ने पर बेरोजगारी स्वतः ही दूर हो जाएगी। जी, आज हम आदर्श विद्या मंदिर छिपा बड़ौद में हमारे जो गुरुदेव है हरि सिंह जी गोचर साहब, आज इनसे जानना चाहते हैं कि आप चित्तौड़ प्रांत की प्रांतीय बैठक में जो नई शिक्षा नीति पर क्या क्या वार्तालाप हुई और आगे की क्या योजना है जिस पर विद्या भारती काम करना चाहती है। जी, अभी 26, 27, 28 को नाथद्वारा में विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत की नई शिक्षा नीति पर संकुल प्रमुखों की एक योजना बैठक संपन्न हुई। उस बैठक में प्रांतीय संगठन मंत्री श्रीमान गोविंद जी साहब, प्रांतीय सचिव जी श्रीमान किशन गोपाल जी कुमार और प्रांतीय निरीक्षक श्रीमान नवीन जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उसमें नई शिक्षा नीति पर काफ़ी विचार मंथन हुआ। उसमें क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 आ रही है, उसमें जो छोटे छोटे भैया बहन हैं जो 3 साल से और 6 साल तक के भैया बहन जो पढ़ेंगे हैं, उनके लिए प्रत्येक विद्यालय में शिशु वाटिका की 12 व्यवस्थाएं करनी है। प्रदेश और देश में शायद ही कोई ऐसा मंदिर होगा जहां घंटी नहीं होती हो और ना ही अगरबत्ती जलाई जाती हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि बूंदी में बालचंद्र पाड़ा गोपाल जी का ऐसा ही एक मंदिर है जहां ना तो घंटी बजाई जाती है और ना ही अगरबत्ती जलाई जाती है। इस मंदिर में यह परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। जिले में ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती से नाराज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नयापुरा स्थित चीफ इंजीनियर ऑफिस पर प्रदर्शन किया। देहात अध्यक्ष मुकुट नागर की अगुवाई में कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अधिकारियों को ज्ञापन देने जाते समय पुलिस ने गेट पर ही रोक लिया। हम अधिकारियों से मिलना चाह रहे थे, लेकिन अधिकारियों से पुलिस ने नहीं मिलने दिया
और हम शांति प्रिय कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। हम नहीं कोई विवाद चाहते, इसलिए हम यहाँ रुककर और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर ही अधिकारी को बुलाकर ज्ञापन देंगे। अभी हमारा यहाँ पर भाषण चल रहा है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच बहस हुई। मुकुट नागर ने चेतावनी देते हुए कहा कि 3 दिन में व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो अधिकारियों को ऑफिस में नहीं बैठने देंगे, उनकी जगह जनता को बैठा देंगे। नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह द्वारा बताया गया, आज भाजपा के पितृ पुरुष श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म जयंती शताब्दी वर्ष जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कार्यक्रम 2 स्थानों पर संपन्न हुए, जिसमें जिला भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष संदेश पुरोहित, भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक शर्मा, भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रवीण तिवारी, भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रखर वक्ता गोविंद श्रीवास्तव ने स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी के जीवनी पर प्रकाश डाला। जिले के आधेगांव थाना में नम आंखों से दी गई थाना प्रभारी ईश्वर पटेल को विदाई। पहली बार ऐसा हुआ, किसी पुलिस अधिकारी के जाने पर लोगों की आंखें भर आई और एक अच्छे सुलझे हुए अधिकारी का हुआ ट्रांसफर। सिवनी जिले के आधेगांव थाने की एक अलग ही छवि बनाकर लोगों के बीच दिलों में राज कर गए, ऐसे थाना प्रभारी रहे ईश्वर पटेल। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें और जुड़े रहिए जागो जनमत के साथ। धन्यवाद।